गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। बच्चों, मैं विवेक गौतम 001 चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए 4.3 पढ़ने से पहले कुछ हमें कंडीशन दी हुई हैं, उसे हम समझ लेते हैं। एक्सरसाइज 4.3 समझने से पहले हमें कुछ कंडीशन समझनी होगी। कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन ये कहती है बेटा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा 0 से, तो वो क्या कहलाएगी? बोलिए। दिस इक्वेशन, दिस रूट इज डिस्टिंक्ट। क्या कहलाएगी? डिस्टिंक्ट कहलाएगी, और वो रियल होगी। समझ में आया आपको? फिर दूसरा देखिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगी, तो ये क्या होगी बेटा बताओ? ये जो कंडीशन होगी हमारी रियल एंड इक्वल रूट होगी। समझ में आया आपको? और इसे भी हम क्या कर बता पाएंगे बेटा? ये दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई करेगी, जब ये दोनों कंडीशन आपको सेटिस्फाइड होगी, सेटिस्फाइड करेगी, तब आप बेटा क्या कर पाओगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा किससे? 0 से। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू होगा बेटा किसके? 0 के। तब आप इस इक्वेशन को क्या बना पाएंगे? स्क्वायर बना पाएंगे। क्या बना पाएंगे? स्क्वायर मीन्स वर्ग बना सकते हैं। ठीक है। अगर यहीं पास थर्ड इक्वेशन जो है बेटा हमारी क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब अगर हमारा 0 बड़ा हो जाता है इस इक्वेशन से, तो ये क्या होगी? नो रियल रूट कहलाएगी। ठीक है। मीन्स इसका परफेक्ट स्क्वायर नॉट पॉसिबल, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर, इसका परफेक्ट स्क्वायर आप नहीं बना सकते हैं। एक बार इसे आप देखिए, फिर मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं और आप समझ करके क्या कर सको बेटा? सॉल्व कर सकें। ठीक है। चलिए देखिए, समझिए एक बार। मैंने क्या कहा बेटा कि कंडीशन जो दी गई, बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा किससे? 0 से, ग्रेटर देन 0। दिस रूट इज अ डिस्टिंक्ट रूट। ठीक। एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ये क्या कहलाएगा बेटा? रियल एंड इक्वल रूट कहलाएगा। ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई करती है तो आपको स्क्वायर बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, स्क्वायर बनेगा। लेकिन बट बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 से अगर ये छोटा हो जाता है, ठीक है, मींस 0 बड़ा हो जाएगा, तो बेटा यहां पास परफेक्ट स्क्वायर इसका नहीं बन पाएगा। ठीक है। आइए हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हरी अप। चलिए देख लीजिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछ क्या रहा है? फाइंड द रूट ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय मेथड्स ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है। पहले तो आपको बेटा क्या करना पड़ेगा कि चेक करना पड़ेगा कि ये एग्जिस्ट कर रहा है इक्वेशन कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा होगा तो आप इसका क्या बनाओगे? परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, और नहीं करेगा तो परफेक्ट स्क्वायर ये नहीं बनेगा। ठीक है। तो आइए देखिए यहाँ पास से कैसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन देखो बेटा क्या लिखी है? 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0 दिया गया है। ठीक है। इसे ध्यान से समझिएगा। आप क्या करोगे बेटा? सॉल्व करोगे। ऑन कंपेयरिंग quadratic equation
क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या दिया गया है, 0 दिया गया है। ठीक है, हियर a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -7, c इक्वल टू 3 है। आपको पता है कि b स्क्वायर माइनस 4ac में आपको क्या करना है, कंपेयर कराना है। ठीक है, तो b स्क्वायर के पेज पे -7 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, यहाँ से 49 माइनस 3 2 जा 6 क्या होगा बेटा, 24 आ जाएगा। बोलिए 6 4 जा 24, और यहाँ पास 25 आया बेटा। 25 बड़ा होता है किससे, 0 से। बोलो बोलो, क्लियर है यहाँ पास। तो ये आप यहाँ से लिखेंगे 10 द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जिस्ट। ये क्या कर रहा है बेटा, यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। और जब एग्जिस्ट करेगा तो आप क्या बताओगे बेटा, आप बोलेंगे कि हाँ अब इसका क्या कर लेंगे बेटा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, देन कंप्लीटिंग स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए आप यही इक्वेशन फिर से लिखेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0 होगा। आप बोलोगे बिल्कुल सही सर। अब 2 को बेटा आप क्या कर लोगे, 2 को डिवाइड कराओगे सभी से, तो क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 7 अपॉन 2x प्लस 3 अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बोलो बेटा इक्वल टू 0। ठीक है, और जब इसे आप सॉल्व कराओगे तो अब आपको पता है बेटा कि ये होल स्क्वायर बनाना है हमें, तो x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू, बोलिए x इंटू 7 अपॉन 4 होगा कि नहीं होगा, आप बोलोगे होगा सर। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या कहोगे कि प्लस 7 अपॉन 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, 7 अपॉन 4 का होल स्क्वायर एक बार प्लस कर दोगे, एक बार 7 अपॉन 4 का होल स्क्वायर माइनस कर देंगे। ठीक है, और बाद में क्या लिखा है, प्लस 3 अपॉन 2 लिखा रहेगा बेटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, आप कहोगे बिल्कुल सर क्लियर है। ठीक है, अब आप यहाँ से देख पा रहे होगे कि x माइनस 7 अपॉन 4 का ये क्या है, होल स्क्वायर है। ठीक है, और बच्चों यहाँ माइनस लगा है तो माइनस लगा दोगे। फिर यहाँ देखो बेटा 7 अपॉन 4 का होल स्क्वायर क्या होगा, आप बोलोगे कि 49 अपॉन क्या होगा सर, 4 होगा, प्लस 3 अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इसे आप सॉल्व करोगे जब आप, तो आपको पता है अंदर ये स्क्वायर में था, तो अब इसे आप सॉल्व करेंगे, और जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा बेटा बताओ, जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बताइए। तो इसे सॉल्व करेंगे तो x माइनस 7 अपॉन 4 तो लिखा रहेगा यहाँ पास स्क्वायर में माइनस, आप यहाँ से एलसीएम ले लेंगे बेटा। एलसीएम लेंगे तो ये क्या होगा बेटा, 4 2 जा, बोलिए 4 4 जा बेटा यहाँ 16 होगा। ठीक है, ऊपर तो हमने लिया 16, एलसीएम आएगा तो ये 49 प्लस कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 24 हो जाएगा सर। बोलो बेटा क्लियर है यहाँ तक कि नहीं, आप बोलेंगे हाँ सर क्लियर है। ठीक है, आप बोलोगे कि हाँ सर क्लियर है। जब ये माइनस जो है अंदर क्या होगा, तो x माइनस 7 अपॉन कितना होगा 4, और ये स्क्वायर हो जाएगा माइनस 25 अपॉन कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप लिख सकते हो x माइनस 7 अपॉन 4 का होल स्क्वायर, 1 मिनट, हाँ x माइनस 7 अपॉन 4 का होल स्क्वायर, यहाँ भी ऐसे ही होगा बेटा, x अपॉन 7 अपॉन 4 का होल स्क्वायर है ना, 7 अपॉन 4 का होल स्क्वायर है। ठीक है, फिर माइनस 5 अपॉन 4 का क्या होगा, यहाँ से होल स्क्वायर हो जाएगा,
आप देख पा रहे होगे, हाँ ठीक। अब देखिए यहाँ से आप ये लिख सकते हो कि x माइनस 7/4 प्लस 5/4 हो जाएगा। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस 7/4 माइनस 5 कितना होगा, 4 होगा, इक्वल टू 0। ठीक है, इसे जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटा, बोलो। x माइनस, बोलिए 2 क्या आएगा बेटा, 4 आएगा। एलसीएम लोगे तो 4 आएगा, 7 में आप 5 माइनस करोगे तो -2 आएगा। ठीक है, यहाँ देखो बेटा, इस प्लेस पर आप यहाँ भी सॉल्व करेंगे तो x माइनस कितना आ जाएगा यहाँ से, तो आप एलसीएम तो बेटा 4 ही आएगा। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो, और ये क्या बचेगा, 12 बचेगा। ठीक है, तो -4/12 आ जाएगा, 12/4 आ जाएगा। तो यहाँ से आपने देखा कि x इक्वल टू x माइनस कितना आएगा, आप बोलोगे 1/2 आएगा सर। और यहाँ देखिए x माइनस कितना आएगा, 3 आएगा, इक्वल टू 0 के तो रहेगा ही। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ ले वो, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है वो, बोलिए। यहाँ दिख नहीं रहा होगा, देखिए हमने कहा x माइनस 2/4 यहाँ बच जाएगा, सॉरी 1/4 यहाँ बच जाएगा बेटा। x माइनस 1/2 इस प्लेस पर मिलेगा आपको। ठीक है, और यहाँ मिलेगा बेटा x माइनस 3 मिलेगा, इक्वल टू ये 0 के इक्वल होगा। ठीक है, क्लियर है इतना, क्या इतना क्लियर है, दिख रहा है अब आपको, हाँ दिख रहा है। ठीक है, अगर दिख रहा है तो अब आगे देखिए बेटा, यहाँ से आप बोल सकते हो, यहाँ पास देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, आप बोल सकते हो कि x माइनस 1/2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। एंड x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि 10 द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आया बेटा, 1/2 एंड 3, और यही आपका क्या है बेटा, आंसर है। एक बार आप देख लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूं बेटा आपको, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि क्या कैसे आया है। एक बार आप देख लो। चलिए देखिए, हमने क्या किया बेटा, हमें दिया हुआ था इक्वेशन 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0 ऑन कंपेयरिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 था। ठीक है, हमने कंपेयर कराया, कंपेयर कराने पे हमने क्या किया बेटा, b² माइनस 4ac से कंडीशन सेटिस्फाई कराई। कंडीशन बेटा 25 बड़ा है 0 से, इसलिए ये क्या होगा, इसका स्क्वायर बनाया जा सकता है। और हमने यहाँ से बेटा 2 से डिवाइड कराया तो x² माइनस 7/2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0 हुआ। ठीक है, यहाँ से देखिएगा, यहाँ पास हमने क्या किया बेटा, आपको पता होगा कि x माइनस बाई का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलेंगे x² माइनस 2xy और प्लस बाई का होल स्क्वायर होता है, वही यहाँ पास बेटा यूज किया गया है। और यहाँ पास एक बार हमने 7/4 को होल स्क्वायर बेटा, होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या किया, ऐड किया, और इसको हटाने के लिए माइनस 7/4 को होल स्क्वायर को बेटा माइनस किया, जिससे इसको काटेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें। ठीक है, दोनों प्रोसेस करते हैं और ये आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से आपने क्या किया, सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद बेटा आपने ये सब कराने के बाद हल किया तो क्या आया आपको, बोलिए। आपको 2 इक्वेशन मिली बेटा, x माइनस 2 रूट मिले आपको, x माइनस 1/2 और x माइनस 3 मिला। ठीक है, और इसको 0 के इक्वल करने के बाद आपको मिल गया बेटा 1/2 एंड 3, क्या मिले हैं आपको, रूट मिले हैं। ठीक है, तो चलिए आइए, ये क्वेश्चन तो हो गया बेटा, अगले की ओर बढ़ते हैं जो कि बहुत ही सिंपल है, इसी तरह सेम टू सेम है और उसे भी हम सीख लेते हैं। ठीक है, देख लीजिए एक बार आप, चलिए देखिए।
अगला क्वेश्चन जो है हमारा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, देखिए सेकंड, 2x² प्लस x -4 इक्वल टू क्या दिया गया है, 0 दिया गया है। अब इसे भी हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, कंपेयर कराना पड़ेगा। ठीक है, तो आप कंपेयर कराएंगे, लिखेंगे यहां से ऑन कंपेयरिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या दिया गया है, 0 दिया गया है। ठीक है, इतना ही दिया गया है बच्चों, बोलिए क्या यही दिया गया है, हाँ यही दिया गया है ना। अब आप यहां से क्या करेंगे, हियर a इक्वल टू क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, b इक्वल टू आपको 1 दिया गया है, c इक्वल टू आपको बेटा दिया गया है -4, और इसे आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे किस पर, b² - 4ac पर कंपेयर कराएंगे। तो b 1 का स्क्वायर है, -4 इंटू a कितना है, 2 इंटू -4 दिया गया है। आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 32 आ जाएगा, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, माइनस क्या होंगे बेटा, प्लस हो जाएंगे। और इन्हें बेटा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, और ऐड करेंगे तो 33 आएगा। 33 बड़ा होता है किससे बेटा, 0 से। तो आप बोलेंगे दस द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जिस्ट, क्या कर रही है, ये एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, और जब ये सब एग्जिस्ट कर रही हैं तो आप क्या कहेंगे, बोलिए, एग्जिस्ट करेंगी तो क्या होगा बेटा, आप बोलेंगे कि हम क्या करेंगे बेटा, 10 देन कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब इसे भी हम क्या करेंगे बेटा, स्क्वायर बनाएंगे। तो आप क्या लिखोगे, 2x² प्लस x प्लस क्या माइनस है बेटा, -4 है, इक्वल टू 0। अब इसको भी आप डिवाइड कराएंगे तो क्या मिलेगा, x² प्लस x अपॉन कितना आ गया, 2 आ गया, माइनस बोलो बेटा 2 इक्वल टू 0 है। यही है कि नहीं है, आप बोलोगे हाँ सर, यही क्वेश्चन हमारी क्या होगी, बनेगी। ठीक है, जब ये क्वेश्चन बनेगी तो अब आप क्या कर सकते हो, आप होल स्क्वायर बनाने के लिए आप क्या करेंगे, बोलिए, आप बोलोगे कि x का स्क्वायर प्लस क्या होगा बेटा, आप बोलोगे कि 2 इंटू एक्स इंटू क्या होगा ऊपर, x अपॉन 4 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर ऐसा ही होगा। ठीक है, सॉरी होल स्क्वायर नहीं होगा, स्क्वायर बस होगा। और प्लस आप यहाँ पास क्या लिखोगे बेटा, आप बोलोगे कि x अपॉन 4 का होल स्क्वायर माइनस x अपॉन 4 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। और साथ में आप देख पा रहे हो -2 लिखा हुआ है, तो -2 भी आप लिख दोगे बेटा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया क्या। अब इसके आगे आप बोल सकते हो कि x, बोलिए, आप बोलोगे x प्लस x अपॉन 4 का क्या बन जाएगा, ये होल स्क्वायर बन जाएगा। बोलिए बनेगा कि नहीं बनेगा, आप बोलोगे हाँ सर बन जाएगा। और यहाँ x नहीं होगा बेटा, 1y होगा। क्या होगा, 1y होगा। ठीक है, यहाँ पास 1/4 होगा, यहाँ भी 1/4 होगा। x तो बेटा वेरिएबल है तो वो तो साइड हो जाएगा। ठीक है, ये 1/4 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या करेंगे आप बेटा, तो आप बोलेंगे कि 1 का 1 ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ प्लस लिख लो बेटा। ठीक है, आप यहाँ पास क्या करेंगे कि 1/16 और माइनस क्या होगा, 2 अपॉन क्या लिख दो, 1 लिख दो। और अगर आप यहाँ से क्या कराते हो, 1/4 का होल स्क्वायर लिखा रहेगा, यहाँ कॉमन आ जाएगा बेटा ये, और कॉमन आएगा तो आपको पता है कि ये क्या होगा, 16 और ये 1, और यहाँ माइनस करेंगे बेटा कितना होगा, बोलिए
32। बोलिए क्लियर है इतना क्या। और इससे जब आप सॉल्व कराएंगे तो x प्लस 1/4 तो आएगा ही आएगा, लेकिन यहाँ माइनस में कितना होगा 33, ठीक है, अपॉन कितना आ जाएगा 16 होगा। और जब आप इसका स्क्वायर बनाते हो x प्लस 1/4 को अगर आप यहाँ स्क्वायर बनाओगे तो आपको मैंने पढ़ा रखा है कि √33 जो होता है वो किसका होता है बेटा, √13 जो होता है हाफ होता है। √13 का स्क्वायर क्या होगा 33 होगा, सॉरी √33 का स्क्वायर 33 ही होगा। समझ में आया आपको। अब यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि एक बार आप क्या करेंगे x प्लस 1/4 होगा कि नहीं होगा, आप बोलोगे यस सर। और यहाँ क्या लगा है बेटा माइनस है, तो एक बार प्लस के साथ आप क्या कराएंगे 33/4 लिखेंगे और एक बार क्या करा दोगे माइनस से x प्लस 1/4 माइनस रूट क्या होगा 33 अपॉन कितना आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा। बोलिए क्लियर है क्या इतना। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा x प्लस 1 प्लस √33 अपॉन क्या होगा 4 होगा, ठीक है। और सेकंड जो होगा इक्वल टू 0 के लिखते चलिएगा बेटा, जीरोज के तो इक्वल होगा ही ना ये। अगर 0 के इक्वल नहीं करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आप इक्वल टू में हो ही नहीं पाएगा। तो यहाँ से x प्लस क्या होगा 1 माइनस √33 अपॉन क्या आ गया 4 आ गया इक्वल टू 0। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि इसका रूट जो बनेगा तो x प्लस, ठीक है, क्या बनेगा बेटा x प्लस 1 प्लस माइनस √33 अपॉन 4 इक्वल टू 0 है। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, बोलो बेटा, बोलिए। आप बोलेंगे कि x इक्वल टू सर आएगा -1 प्लस माइनस √33 अपॉन 4 हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि 10 द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 10 द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज -1 प्लस माइनस √33 अपॉन 4 ईच। ये सभी के लिए बेटा, सभी की वैल्यू के लिए यहाँ पास क्या होगा सेटिस्फाइड कराएगा, ठीक है। एक बार आप इसे देख लीजिए, एक बार आप बेटा इसे क्या करो देख लो, ठीक है। यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं फिर से लिख देता हूँ बेटा, ठीक है। देखिए x प्लस 1 प्लस माइनस √33 अपॉन क्या हो जाएगा अपॉन 4 हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन आपको अब दिख रही होगी, बोलिए क्या दिख रही है, हाँ दिख रही है बेटा, ठीक है। थोड़ा आप जूम कर सकते हैं। देखिए ये हमें इक्वेशन दी गई थी 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0 है। ऑन कंपेयरिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के हमने क्या कराया बेटा कंपेयर कराया। जब कंपेयर कराए हमने तो हमें आपको पता होगा कि 33 जो है इस इक्वेशन में b² माइनस 4ac में क्या है सेटिस्फाई कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जिस्ट करने पर आप जान गए कि ये क्या बनेगा, एक स्क्वायर बनेगा। स्क्वायर बनाने के लिए मैंने बताया है कि आप पहले क्या कराओगे 2 को डिवाइड कराए बेटा, तो यहाँ क्या मिला हमें x² प्लस x अपॉन 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 1/4 को हमने क्या किया बेटा 1/4 का होल स्क्वायर जो था बेटा हमने क्या किया इसको प्लस भी कराया और माइनस भी कराया। क्यों कराया ऐसा, क्योंकि हमें होल स्क्वायर बनाना था। x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पास से बेटा ये सॉल्व होकर के दूसरी इक्वेशन एक बन जाएगी, ठीक है। हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने पे हमें क्या मिला x प्लस 1 प्लस √33 अपॉन 4 और x प्लस 1 माइनस √33 अपॉन 4 मिला। और आपको पता है कि x प्लस 1 प्लस माइनस √33 अपॉन 4 इन दोनों को हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से हमने क्या किया इक्वल टू किया तो माइनस बाहर आ गया बेटा, और जब माइनस बाहर आ गया तो आप बता दिए कि इसके रूट जो होंगे -1 प्लस माइनस √33 अपॉन 4 जो होगा ईच के लिए क्या होगा, सभी प्रत्येक
वैल्यूज के लिए, प्रत्येक इक्वेशन के लिए क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। ठीक है, एक बार इसे आप क्या करिए बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, एक दो बार सॉल्व करना, आपसे ये क्वेश्चन आने लगेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अभी देख लीजिए एक बार आप इसे। चलिए आइए बेटा, थर्ड क्वेश्चन की ओर देखते हैं। थर्ड में हमें बोला जा रहा है कि 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 = 0 दिया गया है। ठीक है, इसे भी हम सेम उसी तरह करेंगे, कंपेयर कराएंगे। ठीक है, और कंपेयर करा के इससे भी हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। आप लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c = 0 है। ठीक है, आप यहाँ से लिखेंगे हियर a = क्या दिया गया है, आप बोलेंगे 4, b = क्या दिया गया है 4√3 एंड c = क्या दिया गया है, आप बोलेंगे 3 दिया गया है सर। ठीक है, अगर ये सब चीज़ें आपको गिवन दी गई हैं, प्रोवाइड कराई गई हैं, तो आप क्या करेंगे, b² - 4ac से कंपेयर कराएंगे। तो b² कितना है, 4 रूट कितना है बेटा, 4√3 का क्या है, होल स्क्वायर माइनस 4 × a कितना दिया गया है 4, c कितना दिया गया है 3। आप इसे जब सॉल्व करोगे बेटा तो यहाँ से क्या आएगा, 4 4 जा 16 और 16 3 जा कितना होगा 48 हो जाएगा। माइनस यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे कि 4 4 जा 16 और ये भी 48 हो जाएगा। तो ये इक्वल किसके हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। तो आप बोलेंगे कि दिस, आप लिखेंगे 10 द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल। तो ये भी क्या करेगा, इक्वल एंड एग्जिस्ट करेगा बेटा, इक्वल एंड क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। और जब एग्जिस्ट करेगा तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर, इसका स्क्वायर हम क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आप क्या लिखोगे बेटा, तो आप बोलोगे 4√3, सॉरी यहाँ बेटा 4x² प्लस 4√3x प्लस यहाँ पास क्या होगा बेटा 3 = कितना है, 0 है। अब आप यहाँ से डिवाइड कराएंगे 4 को, तो यहाँ क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे बेटा कि x² प्लस √3x प्लस 3 अपॉन कितना मिल गया है, 4 मिल गया है। ठीक है, आप यहाँ से इतना चीज़ें आपने फाइंड कर ली बेटा। और ये चीज़ें आप फाइंड करने के बाद आप क्या बोल सकते हो यहाँ से, कि यहाँ से आपको ये मिल जाएगा। आप जब इसका स्क्वायर बनाएंगे, जब आप इसका स्क्वायर बनाते हो बेटा तो क्या होगा, तो आप बोलोगे कि x² प्लस, बोलो बेटा 2 × क्या होगा, √2 × x × √3 प्लस क्या होगा, √3 का क्या हो जाएगा, यहाँ से बोलिए, आप बोलेंगे √3 का होल स्क्वायर करके आप क्या कर लोगे बेटा, बोलो, आप बोलेंगे √3 का क्या होगा, यहाँ से होल स्क्वायर। अगर 3 को आप क्या लिख सकते हो, √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं आप। तो आप क्या कहेंगे, x प्लस √3 का ये क्या है, होल स्क्वायर है। और जब ये होल स्क्वायर है तो यहाँ से आप क्या कर लेंगे, बोलिए, आप यही ना बोलोगे कि x प्लस √3 = 0। तो x = क्या होगा, √3 होगा, वो भी माइनस। बोलो बेटा माइनस में आएगा कि नहीं आएगा, आप बोलोगे यस सर माइनस में आएगा। ठीक है, और जब माइनस में आएगा, अरे बेटा ये 2 रूट है, 2 है। ठीक है, यहाँ से ये प्रोसेस आप इसको नहीं करो बेटा। ठीक है, आप इसको ये प्रोसेस नहीं करो, आप ऐसा लिख लो 2x का क्या हो जाए, ये होल स्क्वायर हो जाए, प्लस यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, बोलो, यहाँ 2x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। और जब वहाँ होल स्क्वायर हो जाएगा तो आप क्या करोगे बताओ, बोलिए,
आप यहाँ से ये लिख लोगे कि ये क्या लिखा हुआ है, 2 इंटू 2√3 इंटू एक्स लिखा हुआ है, आप यही बोलेंगे। और यहाँ से आपने बोला कि ये √3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो बना हुआ है, ये जो बना है क्वेश्चन ऐसे बना है। और आप यहाँ 2 लिखो बेटा, 2 है ये, ठीक है। ये 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -√3 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या होगा बेटा, आप बोलोगे -3 अपॉन कितना होगा, 2 होगा। तो आप इसमें आंसर क्या बताएंगे, आप यही बोलोगे, आप यही बोलेंगे कि 10 द क्वाड्रेटिक 10 द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10 द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, आप बोलेंगे कि √3/2 होगा, -√3/2 ईच। ये प्रत्येक के लिए बेटा क्या होगा, सेटिस्फाइड होगा, ठीक है। ये प्रत्येक के लिए क्या होगा, सेटिस्फाइड होगा। समझ में आया आपको। अब अगला क्वेश्चन जो होगा, एक बार आप इसको देख लो बेटा, एक बार आप इसे देख लीजिए, एक बार आप इसे क्या करिए, देख लीजिए बेटा, ठीक है। ये यहाँ नहीं दिख रहा होगा तो इसको आप इरेज कर दो बेटा। यही चीज़ ऊपर भी लिखी है, यहाँ मैं समझाने के लिए लिख दिया था, ठीक है। देखिए, आपने कंपेयर कराया क्वेश्चन को, इसको आपने चेक किया b² - 4ac के कंपैरिजन में है कि नहीं है। तो 4√3 का होल स्क्वायर हो गया। और आपने रूट को क्या किया बेटा, कंपेयर कराने के बाद क्या मिला आपको, बोलिए। कंपेयर कराया बेटा आपने, और कंपेयर कराने पे आपको क्या मिला, यहाँ देखिए 48 - 48 0 के इक्वल हो गया। ये रूट भी क्या हो गया, इक्वल टू हो गया है बेटा 0 के। और ये एग्जिस्ट भी कर रहा है, तो इसका क्या बनेगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर बन सकता है। और हमने बनाया भी बेटा, तो हमने लिखा 4x, इक्वेशन लिखने पर हमने क्या किया, 2x² कर दिया। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का है, तो होल स्क्वायर हो गया। ये ऐसे लिख लो इसको, होल स्क्वायर। फिर 2 इंटू एक्स इंटू बेटा क्या हो गया, √3 हो गया, ठीक है। और यहाँ पास से आपने लिखा √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्यूब यहाँ कैसे होगा बेटा, स्क्वायर होगा, ठीक है। फिर देखिए 2x + √3 का होल स्क्वायर, तो आप लिख सकते हो 2x + √3 = 0। और यहाँ से आप x = -√3/2 जो होगा, ईच होगा। ईच मतलब दोनों जो भी इक्वेशन सेटिस्फाइड होंगे वो सभी में होंगे, प्रत्येक होंगे, ठीक है, ऑल होंगे। चलिए आइए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसमें क्या है हमारा। चलिए आइए देखिए, ये क्वेश्चन देखिए बेटा, ये 4th नंबर है और क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट है, ठीक है। देखिए 2x² + x + 4 लिखा हुआ है, ठीक है, यही क्वेश्चन है। और इक्वल टू कितना है, 0 है। आप इसे भी क्या कराएंगे, कंपेयर कराएंगे। कंपेयर करा के चेक करेंगे पहले कि ये क्या है बेटा, एग्जिस्ट कर रहा है रूट में कि नहीं। तो आप लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, ax² + bx + c = क्या है, 0 है। तो आप लिखेंगे हियर a = क्या दिया गया है, 2, b = क्या दिया गया है, 1, c = आपको बेटा क्या दिया गया है, आप बोलेंगे 4 दिया है सर, ठीक है। अब आपको कंपेयर कराना है, b² - 4ac में आप क्या कराओगे, कंपेयर कराएंगे। कंपेयर कराने पे आपने देखा कि 1 का स्क्वायर, ठीक है, -4 × 2 × 4 आया, ठीक है। तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, 2 जा 32। और जब आपने सॉल्व किया तो -31 आया बेटा। -31 बेटा क्या है, छोटा है किससे, 0 से। तो आप यहाँ पास से देख पा रहे हैं कि 10 द रियल रूट इज नहीं बेटा, डू नॉट होगा, ठीक है, डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन नॉट रियल, ठीक है।
तो अब इसका बेटा नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो इसका स्क्वायर आप नहीं बना पाएंगे क्योंकि ये क्या है, निगेटिव आ रहा है, और निगेटिव आ जाने के कारण इसका इक्वेशन नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो बच्चों अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो आप क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको बेटा शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या कर पाएंगे, देख करके इसे सीख पाएंगे, और ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में आपके आते हैं, ठीक है। और अभी आपके टेस्ट भी होंगे तो उसमें भी आपको देखने को ये मिल सकता है। चलिए ठीक है बेटा, अभी के लिए थैंक यू।